मानवी तनेजा जी आपके पास, लेकिन लोगों को कैसे समझाएंगे? ये देखिए यहाँ पर मौलाना मोहम्मद सईद नूरी हैं, वो कह रहे हैं इस्लाम में तो वैलेंटाइन डे की कोई जगह ही नहीं है। मैं ले लेती हूँ। बड़े देर से बीएचपी के प्रवक्ता कह रहे थे इस्लाम को आप नहीं लेकर आ रही हैं, खाली हिंदू धर्म पर हमला कर रही हैं। तो यहाँ पर धर्म से परे चीज है ना, यहाँ पर प्रेम तो धर्म से परे है, प्रेम तो धर्म उसको नहीं बांध सकता है ना, धर्म से परे है। इस्लाम में वैलेंटाइन डे की कोई जगह नहीं है, तो परे कैसे होगा चित्रा जी? धर्म तो एक दूसरे धर्म में भी प्रेम करना सिखाता है ना, एक दूसरे के प्रति बताता है कि कम से कम सामने वाले का की इज्जत करें हम। मौलाना मोहम्मद सईद नूरी कह रहे हैं इस्लाम में वैलेंटाइन डे की कोई जगह नहीं है। अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि माता पिता का सम्मान सच्चा प्रेम है। अब माता पिता का सम्मान तो हर रोज होना चाहिए, उसके लिए कोई एक दिन, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, 9 महीने कोख में रखा, उस माँ के लिए एक दिन तो हो नहीं सकता है, वो तो रोज करिए आप। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बता रहे हैं ये भूत, वैलेंटाइन को भूत कहते हैं, ये भारत का नहीं है। इस पर टिप्पणी मानवी जी। देखिए चित्रा जी, मैं कहना चाहती हूँ आपके पैनल पे जितने लोग बैठे हैं वो बड़े दोगले हैं, बड़ा दोगला व्यवहार रखते हैं, दोगली सोच रखते हैं। एक तरफ उनको बच्चों की बड़ी चिंता है, वो कहते हैं वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, हमारी बेटियां हैं, और दूसरी तरफ अभी जैसे चारू ने बोला कि जो बच्चे गड्ढे में गिर जाते हैं उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, उनके लिए वो कहते हैं कि एमसीडी एक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई भी ऑब्सीन एक्ट है, जैसे आपके पैनल पे किसी ने कहा कि कोई ऑब्सीन एक्ट है तो हम लट बढ़ा देंगे, तो उसके लिए भी पुलिस पे ये छोड़ दीजिए। खुद आप समाज का ठेकेदार मत बनिए कि आप मुझसे तो उलझिए मत। क्या आप दोगली बातें करती हैं, आप मुझसे तो उलझिए मत। मैं आपने देखा है आपकी बात को बढ़ा के बोला है चारू जी, सिस्टम का हाल देखा है आपने सुना नहीं चारू जी, आपकी बात को बढ़ा के बोला है। चारू जी आप मुझे लगता है गलत ले गए हैं, आपकी बात को बढ़ा के बोला, आपकी बात को मैंने गलत नहीं बोला है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, एक और बड़े भाई हैं पैनल पे जो बोलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर, तो माफ कीजिए इतना दोगला व्यवहार, वेस्टर्न कल्चर है तो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की यूज करते हैं, इसमें मुझे आपत्ति है। ये मोबाइल फोन को यूज करना बंद कर दीजिए, मोबाइल फोन का डब्बा बंद कर दीजिए, ये भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। और लोग गाड़ी में घूमते हैं इतनी महंगी, तो माफ करिए जो ये गाड़ियां हैं ये भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट होकर आते हैं, इसके पार्ट और तब जाकर के बनती है। आप हर चीज में दोगलापन लेते हैं, वेस्टर्न कल्चर, खुद भी तो बर्थडे मनाते हैं, खुद भी आप जो आपको बनाना है वही ना मीठा खप ये मतलब नहीं होता है कि आपको जो पसंद है वो सही है। अब आप इनको बोलिए गाड़ी में चलना बंद कर दे, वो भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न टेक्नोलॉजी यूज हुई है ना, उसके लिए बंद हो जाएंगे मूवी। आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, टीवी के जितने भी पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं वो वेस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट होते हैं। तो पहले अपने आप को देखिए, क्योंकि जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 5 उंगलियां आप पे आ जाती हैं, और इसका आपको बस जवाब बोलिए। हमें तो पारिक जी, मोबाइल से लेकर सोशल मीडिया क्या क्या बैन करेंगे पश्चिमी देशों का? चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मुझे ये लगा था कि यहाँ पर बैठ के मैं जिनके जो विपक्ष में बैठे हैं कम से कम वो वेल आर्ग्यूमेंट देंगे। आपने मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को भी टच करा कि वो किस तरह से अपोज कर रहे हैं। तीसरी बात, धर्म हमारा सनातन प्रेम करना सिखाता है, कट्टरवाद नहीं सिखाता। तो हमारे को सीखना ही नहीं है दूसरे पाश्चात्य संस्कृति से कि प्रेम है क्या। We don't need to understand from the Western culture what love is when India has given love to the Western culture. चौथी बात, हम ये कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद की अपील आपने बताई ना, मैं उसका समर्थन करके आगे बढ़ता हूँ कि भाई वेस्टर्न कल्चर को हमें छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसमें प्रेम का अपोज कहाँ हो गया, इसमें डिसेंसी का अपोज, चॉइस का अपोज कहाँ हो गया? अमितोष पारिक जी, मैं इसी के साथ एक बात जोड़ते हुए आपकी बात कह रही हूँ, हम जब बार बार पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने शायद विवाह नहीं किया लेकिन जिंदगी भर रिश्ता निभाए एक दूसरे के साथ, जिसमें कृष्ण और राधा का नाम आता है। वो एक उदाहरण के तौर पर, हालांकि वो इन चीजों से ऊपर हैं, लेकिन इसी देश में हमने ये भी देखा है कि एक महिला एक पुरुष से विवाह करती है और उसके बाद जाकर पूर्वोत्तर में जाकर उनका कत्ल करवा देती है, विवाह के बाद उनको मरवा देती है। इसी देश में ड्रम वाला कांड भी देखा, इसी देश में दहेज हत्या होते हुए देखा, इसी देश में हमने देखा है महिलाओं को हर रोज न जाने कितने घर हैं जहां पर नमक थोड़ा ज्यादा खाना में पड़ जाता हो तो उसकी वजह से महिलाओं की पिटाई कर दी जाती है। वो घर का काम थोड़ा ढंग से नहीं कर पाए तो उनके साथ उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं, न जाने कितनी खबरें रोज आती हैं। तो जब भी हम प्रेम की बात करते हैं, फिर नहीं, वैलेंटाइन की बात नहीं है, या आप कह रहे हैं 365 दिन प्रेम होना चाहिए ना, 365 दिन प्रेम होना, तो वो प्रेम लुप्त तो हो रहा है। और अगर कहीं पर प्रेम आ रहा है तो फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये चूंकि एक विदेशी आदमी का दिया हुआ वैलेंटाइन डे है तो आप लोग अपना बना लीजिए, सनातन धर्म का एक प्रेम दिवस शुरू कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे
रिश्ते में हैं, वो अगर जाते हैं बाहर मुलाकात करने के लिए, वो अगर कहीं भी बैठते उठते हैं, उनके लिए लठ पिलाने वाली बात। और ये देखिए, ये क्रांति सेना की पूनम चौधरी है, वैसे तो उनकी और कोई पहचान है नहीं, लेकिन ये गंदा सा बयान जो दिया है इसकी वजह से जरूर वो लाइमलाइट में आ गई है। वो कह रही है प्रेमी जोड़े संदिग्ध हालत में मिले तो लाठियों से इलाज कर दो। अब संदिग्ध हालत में उनको प्रेमी जोड़े कहां मिलेंगे इस देश में? दूसरा सुन लीजिए, पप्पू तिवारी हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। अश्लील हरकत करने वाले प्रेमियों के लिए लाठी डंडों को तेल पिलाया जाए। अब ये लोग एकदम दूरबीन लगा के ढूंढेंगे, तमाम पार्क में जाएंगे कि कहां कौन कौन सी हरकतें कर रहा है और हम पकड़े और उसको तेल पिलाए हुए लाठी से उसकी पिटाई कर दें। आप जरा देखें इन लोगों की कितनी घिनौनी सोच है। बजाय इसके कि अपना घर देखें, बजाय इसके कि समाज में कुछ अच्छा काम करें, ये लोग कर दिन भर पार्क में घूमने वाले हैं। और पार्क में घूमकर क्या देखेंगे? युवा जोड़ों को कि अगर वो वहां पर बैठी में तो उनकी पिटाई की जाएगी। यहां पर देखिए, ये सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, बीएसपी के प्रांत मंत्री हैं इंद्रप्रस्थ के। वो कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे का विरोधी नहीं, अश्लीलता और फुहड़ता का विरोध करते हैं। अश्लीलता और फुहड़ता तो रोज होती है, ऐसा तो है नहीं वैलेंटाइन डे के दिन ही होती है, वो तो रोज होती है। उसको बंद करवाइए, कोई नियम लेकर आइए यहां पर। और रजा एकेडमी के ये हैं अध्यक्ष हैं मौलाना मोहम्मद सईद नूरी। इस्लाम में वैलेंटाइन डे हराम है। अरे इस्लाम को मानने वाले जितने बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं, 3 तो खान ही हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। आप देख लीजिए उनकी फिल्में उठाकर, और बैठकर ये लोग यहाँ पर इस्लाम का ज्ञान दिए जा रहे हैं। चारू शर्मा जी जी, तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग एक प्रेम दिवस इजाद करें, अच्छी बात है ये तो। मैं तो कहूंगी चित्रा जी, इनकी सोच थोड़ी सी खराब है, ये दिमाग की बीमारी है इनको हो चुकी है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि पब्लिक में जो भी पब्लिक प्लेस में घूमेगा हम उनको टारगेट करेंगे। बिल्कुल, मतलब पब्लिक प्लेस में घूमना क्या गलत है? सबसे अच्छी चीज है पब्लिक प्लेस में घूमना। जो पब्लिक प्लेस में घूम रहा है वो भी सेफ है। और पब्लिक प्लेस पे घूमने वाले को टारगेट बोला उन्होंने बोला कि पब्लिक प्लेस में जो भी जाएगा, पार्क में जो जाएगा। अरे अमितोष पारिक जी, मैंने बयान दिखाया है यहाँ पर, शुरू में ही हमने कार्यक्रम में दिखा दिया है। अमितोष पारिक जी, जिन लोगों ने बोला उन पे कार्रवाई करनी चाहिए आपको, जिन्होंने बोला उन पे कार्रवाई करिए। कमरे में कीजिए, ये तो गलत है ना। मतलब उनकी सोच क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, दर्शाना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? खुले में कीजिए। ये तो खुद तो खुले में तो करना सही है। पब्लिकली किसी के साथ घूमना, पब्लिकली किसी के साथ घूमना गलत बात नहीं है। किसी रेस्टोरेंट में बैठना, कॉफी पीना, चाय पीना गलत बात नहीं है। एक सिंपल सा सवाल चित्रा जी मैं आपके माध्यम से इनसे पूछ रहा हूं। अरे मुझे तो लगता है नहीं, एक सेकंड अमितोष पारिक जी, विश्व हिंदू परिषद तो इतना ताकतवर संगठन है। मुझे तो लगता है विश्व हिंदू परिषद को बॉलीवुड के खिलाफ एक कैंपेन चला लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉलीवुड वाले ज्यादा प्रेम को बढ़ावा देते हैं। सारी फिल्में तो उसी के इर्द गिर्द ही बनती हैं। आपके चलाने का क्या फायदा कि वहां पर अरबों का कारोबार हर महीने हो रहा है? अमितोष पारिक जी, अच्छे से चलाइए ना, बंद करवाना है तो अच्छे से चला लीजिए। विरोध करो अच्छे तो से चला लीजिए, विरोध ना करो तो सजेशन। मुझे लगता है कहीं सेटल होना चाहिए चित्रा जी, कहीं सेटल होना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, अपने पे ध्यान देना चाहिए, दूसरों को टारगेट नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड को जिस तरह से एंटी हिंदू टारगेट किया, नहीं करना चाहिए। चारू जी सुनिए, जिसका जहां पर भी कल्चर, अरे चारू जी कल्चरल हैम्पर कहाँ होगा, डेंजर होगा, वहां पे विरोध करा जाएगा। और कर भी आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। अब आती तीसरी बात, मैं आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट शब्द में कहता हूँ, सुनिए, थोड़ा समझिए। आप हमारे को तो बहुत ही कंफ्यूज बता रही है, लेकिन आप लोग भी कंफ्यूज डिबेट कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं कंफ्यूज? आप कह रहे हैं प्रेम का विरोध कर रहे हैं, कोई प्रेम का विरोध नहीं कर रहा। चित्रा जी ने राधा कृष्ण से वैलेंटाइंस डे को कंपेयर करा, मेरे को उसमें आपत्ति है, लेकिन राधा कृष्ण का एक प्रेम जिस तरह से मेरे भाई रोहित ने बताया, वो राधा कृष्ण का प्रेम है। वैलेंटाइंस का उससे कहीं दूर दूर तक लेना नहीं, क्योंकि वो हमारे है भी नहीं और हमें पता भी नहीं हम उस दिन क्यों बना रहे। आपको मोहब्बत करनी ना, तो मोहब्बत के लिए आपने एक दिन चुन लिया, प्रेम को इजहार के लिए आपने एक दिन चुन लिया। उस दिन के पीछे कुछ तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा भाई, कि भाई मैं इसलिए इस दिन को चुन रहा हूँ। वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है बताइए ना, बताइए। मुझे लगता है मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, मैं इलिटरेट व्यक्ति हूँ, मुझे लगता है वैलेंटाइन जो है इसे वेस्टर्न कल्चर। आप बताइए कि वो क्यों सही है? कि हम पार्क में जाएंगे, जितने भी कपल होंगे उनको हम टारगेट करेंगे, उनको हम लाठी से मारेंगे। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, वैलेंटाइन डे कैसे सही है, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। अमितोष पारिक जी, आपके पास एक बड़ा मौका है। विश्व हिंदू परिषद एक प्रेम दिवस की शुरुआत कर ले, सनातन धर्म का प्रसार भी हो जाएगा, और 14 फरवरी को भी करेंगे। क्या कर लीजिए, माध्यम से बहुत विरोध भी करेंगे, कर लीजिए, जल्दी ही कर लीजिए।
हाँ। कर लिया, अपने हाथ चलिए में लोगे। बनाइए, हाँ बनाइए, बिल्कुल तो करेंगे। उस दिन अगर बच्चे जाएंगे पार्क में बैठने के लिए, क्या रहा हूँ, मुझे उनकी तो जवाब पिटाई क्या नहीं दे होगी रही ना, है? उनकी तो पिटाई नहीं होगी ना। क्यों कर रही है? मैंने इनसे पूछा वैलेंटाइन सही है क्या? इन बोले लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो गया। कर सकते हैं। अरे चारू जी, मैंने बहुत स्पष्ट पूछा था कि वैलेंटाइन क्यों बनाया जाता है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मुझे इतना जानना है। क्या पता मेरे को नहीं पता हो। आपने प्रेम का दिवस तो कुछ सोच के चुना होगा ना इस देश के अंदर। 1990 से पहले तो प्रेम हो ही नहीं रहा था। 1990 के बाद विलियम शेक्सपियर का भाई, रोहित सिंह जी, अब 1990 टीवी भी तो बहुत बाद में आया ना, और वो 1980 के बाद तो टीवी आया, मोबाइल तो आया है विलियम शेक्सपियर आया ना तब। बहुत सारी विलियम शेक्सपियर आया, जिसने बताया कि अभी थोड़े दिन के पहले शेक्सपियर को अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है भारत में। किस किस को निकालेंगे आमितोष पारिक जी, किस किस को निकालेंगे? केक हर बच्चे के बर्थडे में करता है, केक विदेशों से आया है, फिर आपने कटवाइए अपना। ठीक है अमितोष पारिक जी, पता नहीं आप लोग आधुनिकता को बढ़ावा दे रहे हैं या समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है। रोहित सिंह जी, एक आखिरी कमेंट आपका। फिर आप समाज को बदलने की कोशिश करिएगा। वृंदावन में और बरसाने में लाखों लोग जाते हैं, कहीं कोई लाठी डंडा बरसता है? इस देश में लाठी डंडा बरसाने की हैसियत किसी को है? राधा रानी की जयंती से बड़ा प्रेम दिवस का मानक क्या हो सकता है? मीरा जी के जन्म जयंती से बड़ा प्रेम का मानक क्या हो सकता है? राधा जी की जयंती कब मनाई जाती है? राधा रानी की जयंती कौन से तारीख को? हजारों साल से मनाई जा रही है। कौन से तारीख को? हजार तो हिंदी तिथि से न देखना पड़ेगा, पंचांग थोड़े है मेरे पास अभी हाथ में कि देख के बता दूं। अब फिर देखिए, अब मान लीजिए राधा रानी के जन्मदिन पर किसी को प्रेम दिवस पंचांग मनाना मेरे होगा, हाथ में है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कब मनाना है? कोई विद्वान पुरोहित थोड़े है, तो पुरोहित तो बताएंगे हिंदी तिथि से हर साल राधा रानी की जयंती कब आती है। 15 दिन के बाद कृष्ण जन्म अष्टमी के 15 दिन के बाद राधा जी की अष्टमी मनाई जाती है। बरसाना में लगभग 10 लाख लोग आते हैं बरसाना में राधा अष्टमी के ऊपर। बताइए, और पंचांग से हर साल का तिथि पता चल जाएगा। राधा रानी की जयंती को मनाइए ना धूमधाम से। देखिए, भारत एक आजाद देश है, सबको आजादी का हक है। आप लोग किसी पे पाबंदियां नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सच्चाई ये है कि जो लोग सबसे ज्यादा प्रेम दिवस का विरोध करते हैं, देखिए वैलेंटाइन डे, उसके शब्द ये अंग्रेजियत ने हम पर थोपा है, इसको लेकर विरोध किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रेम हमारे देश की परंपरा है। राधा रानी के रूप में प्रेम की एक बड़ी इबादत लिखी गई है, जिसको पूजने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं वृंदावन, इसीलिए राधा रानी की पूजा की जाती है। लेकिन हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को, जो कल वैलेंटाइन डे के मौके पर कोई चॉकलेट लेकर, कोई गिफ्ट लेकर, कोई घूमने के लिए पार्क में चला गया, कोई रेस्टोरेंट में बैठने के लिए चला गया, या कोई अपने प्रेमी के साथ अगर कोई इधर उधर दिखाई दे दिया, तो समाज के जो तथाकथित ठेकेदार हैं, उन्होंने ये ठेका ले रखा है कि ऐसे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, उनको पीटा जाएगा। आप समाज का आईना हैं। आपके परिवार के बच्चों के साथ अगर ऐसा हो, क्या आप इस बात को बर्दाश्त करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार इनको कतई नहीं दिया जा सकता। और इस देश के संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी हम सबको दी है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।